भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपने द्वितीय चरण के आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल रैली के समाप्ति के बाद दुमका में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने अपने इस रैली से लेकर विभिन्न प्रमुख जानकारी दी। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को पूरा विश्वास और भरोसा हो चुका है कि भाजपा ही उनके सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित और समर्पित है। कहा, भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की नीति और नीयत आदिवासियों के लिए स्पष्ट है। भाजपा सरकार तेजी से जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बहुत तेजी से सड़क, पुलिया, मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय गांव को जोड़ा जा रहा है। एकलव्य विद्यालय से बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। कहा, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए समर्पित है। वहीं झारखंड की महागठबंधन पर भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के 50-60 वर्षों तक जनजाति समाज को मुख्यधारा से काट कर रखा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, लेकिन आज सभी सुविधाएं आदिवासी समाज तक पहुंच रही है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आदिवासी अधिकार यात्रा और 5-6 को पाकुड़ जिला, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा, तो दोनों दिन ही मैं कह सकता हूं कि दोनों जिला में अच्छा कार्यक्रम रहा। काफी बड़ी संख्या में आदिवासी नौजवानों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। हम जितना उम्मीद किए थे, उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी, जो वर्षों से एक मिथक थी लोगों की, भाई बीजेपी में आदिवासी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस 2 कार्यक्रम से इस बात को बिल्कुल निर्मूल कर दिया कि बीजेपी में भी आदिवासी है या नहीं। और आदिवासी अब भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि भाई हम सब लोगों के विकास बीजेपी के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के शासन काल में जैसे झारखंड राज्य भी बना, बीजेपी के शासन काल में जो विकास का काम, जो विकास के लिए जरूरत होता है, गांव तक सड़क, नदी नाला में पुल, पुलिया, घरों तक बिजली, और फिर प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त में राशन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 5 किलो। फिर जो गरीब कभी उम्मीद नहीं करते थे कि उनके घरों तक गैस कनेक्शन, तो ऐसे अनेकों काम। फिर बीमार होते तो इलाज के लिए भी परिवार को जो 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान कार्ड यानी बीमा कराना और उसका फिर लाभ दिलाना। तो ऐसे अनेकों काम है जो भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव किए, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसी काम का ही परिणाम आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र था, उनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती इस बार, और सभी जगहों पर उन तीनों राज्यों में सरकार भी बनाने जा रही है। तो आप देश के जो आदिवासी है, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर आशाभरी निगाहों से आप लोग देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी को साथ भी लोग आप दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गांव तक सड़कें नहीं था, आदिवासी घरों में बिजली नहीं था, फिर खाने के लिए लोग परेशान रहते थे, आप उनके लिए भी अनाज उपलब्ध करा रही है। आदिवासी घरों में गैस की कनेक्शन नहीं उपलब्ध थी, मोदी राज में, बीजेपी के राज में ये सारी चीजें आप उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। अब हम ये मानते हैं कि आने वाला कल झारखंड में भी वो परिणाम दिखाई देगा, जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे ही झारखंड में पहले से ही यहाँ 12 सीटें हैं एनडीए गठबंधन को,
लेकिन आने वाला कल हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो रुझान दिख रही है कि 14 में से 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। कहा कि भाई आप ब्रेकअप तो दीजिए, क्या पैसा है, किस काम के लिए पैसा मांग रहे हैं, अगर बकाया है तो कब कब का बकाया है, ये सब पूरी चीजें तो आप दीजिए। लेकिन आज तक मैंने उसको नहीं देखा है क्या ब्रेकअप है, ना अखबार के माध्यम से देखे ना उन्होंने कभी कुछ बोला। सीधा बोलता है 1,30,000 या 36,000, कभी कभी उनके प्रवक्ता लोग 3 लाख करोड़ के भी बोलते हैं, कभी 1 लाख बोलते हैं, कभी 3 लाख बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम हेमंत सोरेन जी से कहेंगे आप पूरा ब्रेकअप दीजिए जनता के सामने। अगर आप कह रहे केंद्र सरकार के पास बकाया है तो बकाया होगा तो कब कब का बकाया होगा, किन किन मदों के पैसा बकाया होगा, ये तो आप बताएंगे ना, आप जनता को बताइए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप वो सब कुछ कर नहीं रहे, खाली आप राजनीति करते हैं। और दूसरी बातें हैं ईडी के बारे में, तो भी ईडी का जो काम है वो कर रही है। अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है, आप आय से अधिक संपत्ति को नामी बेनामी अगर आपने अर्जित नहीं किया है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं। जब वो नोटिस दे रहे हैं तो चले जाइए और जाकर के बताइए मेरे पास तो यही संपत्ति है। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप आगे फिर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि जांच को रुकवाया जाए। लेकिन जांच को रुकवाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, भाई जांच करें, उसको जाकर के अपना सबूत दे दीजिए कि भाई आपके पास क्या है नहीं है। लेकिन क्योंकि आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी भारी नामी बेनामी दौलत को अर्जित किया है पूरा झारखंड में, वो आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो राजनीति से इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है हेमंत सोरेन जी। चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, जो गड़बड़ किया है वो तो उसका सजा मिलेंगे। अपने यहाँ कहा गया है ना कि भाई जैसा करनी वैसा भरनी, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा।